हेलो गाइस, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टाइक्योमेट्री। इसके पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे। फिर इक्विवेलेंट वेट आया था। मैंने इसके पहले 3 वीडियोस इक्विवेलेंट पे बना के रखा है। जिनको जो भी प्रॉब्लम हो किन्हीं को इक्विवेलेंट में काफी इजी तरीके से वहां सॉल्व कर सकते हैं, वो देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ने पर स्टाइक्योमेट्री मिलता है। तो स्टाइक्योमेट्री क्या होगा, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज स्टाइक्योमेट्री, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन involved in a balanced chemical equation, ठीक है। यहां पर क्या क्या टर्म्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा कहां, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे दिया, उसमें जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, स्टाइक्योमेट्री कहलाएंगे। अभी मैं इसका एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे टर्म्स आने हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, पहले एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एनसीईआरटी का भी एग्जांपल है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, ये कैसे होगा, सॉलिड में होगा। ठीक है, क्या मिलेगा, CaCl2 सॉलिड प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ये आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमको आ गए, इसको बैलेंस कर लेंगे। मतलब देखा जाए कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस अभी एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम, एक कार्बन, इस साइड भी यहां पर एक कार्बन आ रहा है, 3 ऑक्सीजन, यहां पर एक और ये 2, 3 ऑक्सीजन एटम हो गया। हाइड्रोजन 2, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर यहां हम 2 लगा देते हैं। क्लियर, जैसे ही 2 लगाएंगे क्लोरीन भी 2, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 यूनिट, इसके आगे 2 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज 2 यूनिट। ये 1 है तो हम ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक है, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। मींस व्हाट, कि 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 यूनिट ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू गिव दिस एंड दिस। अब इस यूनिट में हम कोई वैल्यू लगा देते हैं, मतलब क्या, अगर ये 1 है तो 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 है तो ये क्या, 2 मॉलिक्यूल्स, फिर ये 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल और ये 1 मॉलिक्यूल। क्लियर, अब क्या पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि ये 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 1 1 1 मिलेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हुआ। ये जो लिखा गया है ना, ये टर्म, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म में ये रिलेशनशिप लिखा गया है, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, दूसरा हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब कोई अगर रिएक्शन हम लैब में भी करते हैं तो एक मॉलिक्यूल को तो आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, तो हम इसको मोल के टर्म में ले आते हैं।
यूनिट को कहां ले आते हैं, मोल के टर्म में, मतलब 1 मोल, 2 लगा है 2 मोल, फिर ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल। क्लियर है? आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी टर्म है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन कहीं से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस बात क्या है, ये टर्म को हम समझ लेते हैं कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो बेसिक शुरुआत का जो लेक्चर है इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लियर? 2-3 लेक्चर इस पर आएगा, 3 लेक्चर, तो 3 तक में ये बिल्कुल बेसिक जितने भी इसके टर्म्स हैं स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट की भी बात करेंगे इसमें आगे। तो अब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव दिस है ना, 1 मोल ऑफ ईच। क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर मोल के टर्म में लिखा गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मोल, क्योंकि मोल में ही सब जगह बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आता है, अगर मोल हमको पता है कि ये 1 मोल है तो हम इसके मास को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या मास को फाइंड कर सकते हैं, अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस इट इज 100 ग्राम, 2 मोल अगर ये है तो 1 मोल का मास हो गया 36.5, तो 2 मोल के लिए 73 ग्राम। ये 1 मोल है मतलब 1 ग्राम, 18 ग्राम, और ये 44 ग्राम। इस तरह का ये मास मास रिलेशनशिप बन चुका है। मतलब अब रिलेशन किस में बात हो रही है, मास में बात हो रही है। अब क्या समझ रहा है, अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल या फिर 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, हमारे पास अगर ये मास मास में लिखा गया है तो इट इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। क्लियर है? अगला इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है, ये देखा जाए ये किस में लिखा गया है, गैस में, मतलब यहां सिर्फ ये वही एक कैसा। ठीक है, तो अगर ये STP पर है, क्या होता है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये STP कंडीशन पर ही दिया रहता है। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस एट STP। तो कोई भी अगर गैस इसमें आ रहा है या फिर रिएक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा हो, तो STP और 1 मोल अगर है कोई भी गैस तो उसका वॉल्यूम और क्या हो सकता है, 44 ग्राम तो हम लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्लिक देके क्या लिख सकते हैं, इट इज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। हो गया, इस पूरे रिएक्शन का जितना भी रिलेशन फाइंड करना था हमने कर लिया इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या है, अगर हम देखें वॉल्यूम के टर्म में तो यहां क्या है, मास है, उसको रिलेट करना है उस वॉल्यूम से 22.4 लीटर से, तब क्या बोला जा सकता है, अब बोला जा सकता है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव दिस एंड, अब इसको भी बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस। इसके पहले मास भी बोल सकते थे, ये भी बोल सकते, मतलब जो भी लिखा हुआ है एक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब इस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री यही है। ठीक है, क्या ये सभी को हम क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री। अब अगर हम इस मास को रिलेट करें किससे, इस वॉल्यूम से, तब क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिएक्टेंट में कोई भी गैस में नहीं है, हम आगे देखेंगे कुछ रिएक्शन आएंगे जो रिएक्टेंट में भी गैस दिखेगा, प्रोडक्ट में भी गैस दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्लियर? तो 4 तरह का आपस में यहां रिलेशन बनता है स्टाइकियोमेट्री में। पहला कौन सा, पहला मोल का था, मोल मोल रिलेशनशिप, सेकेंड मास मास रिलेशनशिप, फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड देन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन सब की जो भी कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा वो क्या कहलाएगा, स्टाइकियोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा नहीं कि 100 ग्राम में बताइए 73 का कितना ग्राम रिएक्ट होगा, ये तो एक्चुअल दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहेगा, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ CaCO3, 2 ग्राम ऑफ CaCO3। हो गया, यहां से कैलकुलेशन शुरू कर देना है। क्या है कैलकुलेशन, ध्यान से देखते हैं। ये तो इक्वेशन में लिखा हुआ था कि 100 ग्राम से कितना 73 ग्राम रिएक्ट हो रहा है, तो 2 ग्राम से कितना रिएक्ट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, मतलब क्या, अब हमें सॉल्व क्या करना है वो देख लेते हैं। सॉल्व करना है HCl रिक्वायर्ड क्या होगा और CaCl2 बनेगा कितना, कब, जब 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा, ठीक है। तो एक का अमाउंट गिवन है, ठीक है, बाकी सबका अमाउंट फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन लिखते ही इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करना है कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये 1 लिखा मतलब 1 मोल है, 1 मोल का मास लिख लेते हैं, इट इज 100 ग्राम। ये कितना 73 ग्राम 2 मोल था, तो 1 ग्राम 1 और ये 44 ग्राम, ठीक है। ये सब मास लिखा जा चुका है, क्लियर है। जैसे ही हम लोगों ने मास लिख लिया, अगला स्टेप क्या है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन दिख रहा है 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो दोनों टर्म लिखा गया है, ये जो 2 स्टेप लिखा गया है, ये इस इक्वेशन का एक्चुअल स्टाइक्योमेट्री है। मींस ये इक्वेशन इस हिसाब से चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम 100 को कितना शिफ्ट, मतलब हमारे पास एक छोटा सा ये कैल्शियम कार्बोनेट का पीस है और ये 2 ग्राम है, ठीक है। अब बताइए ये HCl से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट HCl कितना चाहिए, क्लियर, वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना है, 100 ग्राम से क्या 73 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो ये 100 से कहां चला गया 2 ग्राम पर, तो ये कहां चला जाएगा, इसको मान लेते हैं ये x ग्राम पर चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जिस हिसाब से 100 ग्राम 73 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है उसी हिसाब से 2 ग्राम x ग्राम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जिस रेशियो में ये डिक्रीज हो रहा है सॉरी, उसी रेट से ये भी डिक्रीज होगा 73 से x, और इन दोनों के रिएक्शन का आपस में प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। जिस रेट से ये डिक्रीज हुआ उसी रेट से ये डिक्रीज हुआ। जिस हिसाब से 100 73 से रिएक्ट करेगा 2 x से रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब हम क्या आप लिख सकते हैं x बाई 2 इज इक्वल टू 73 बाई x, ठीक है, बन गया ये इक्वेशन। अब ये तरीके से, इस तरीका से हम स्टाइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर कुछ भी स्टाइक्योमेट्री में गिवन है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद एक्चुअल जो स्टाइक्योमेट्री है इसकी वो लिख लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2 ग्राम, तो ये कितना लगेगा, तो हम यहां से सॉल्व करेंगे। ये जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर 100 नीचे, तो 73 इंटू 2 बाई 100 इट इज इक्वल टू 1.46 ग्राम, हो गया सॉल्व। मतलब 2 ग्राम से HCl कितना 1.46 ग्राम। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि कितना CaCl2 बनेगा, ये भी पूछा गया है। तब क्या देखते हैं, तो यहां पर कितना आता दिख रहा है 1.46 ग्राम, क्लियर। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, दूसरा, दूसरा क्या था, CaCl2 कितना बनेगा। तो हमने क्या करना है, 111 से y पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या 111, 100 ग्राम से 111 ग्राम बन रहा है, तो 2 ग्राम से कितना बनेगा, है ना।
तो कोई एक का अगर दिया हुआ है हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसको x लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। अब क्या करना होगा, 100/2 इज इक्वल टू 111/y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये y ऊपर 100 नीचे इधर इंटू, तो जैसे ही ये सॉल्व किया जाएगा तो ये बनकर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 100 111 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो 2.22 ग्राम सॉल्ट। क्लियर। तो जो भी स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे हम इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस दिया क्या होना चाहिए, कोई भी एक डाटा दिया हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, है ना। जहां भी समझने में प्रॉब्लम हो वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम इसी में लिया जाए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl ही रखते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड ये हटा देते हैं, व्हेन, क्लियर, ये रहा, इसको हटा दिया गया, ये पूरा लाइन हटाते हैं, यही इक्वेशन रखते हैं अभी, है ना, सेम इक्वेशन रहेगा, ये रहा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और भी इसमें कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो सकता है, बट हम जितना से हमारा काम हो अभी वो देख रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप क्या है, बैलेंसिंग का है, तो अभी तो हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। एक्चुअल मास जो दिख रहा है 100 ग्राम वो लिख दिया जाए, यहाँ पर 73 ग्राम, यहाँ 111 ग्राम, 18 ग्राम और इधर 44 ग्राम। क्लियर, हमने एक्चुअल मास भी लिख दिया है सबका। नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है कि यहाँ क्या बोल रहा है, HCl रिक्वायर्ड, मतलब इसका पूछा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, और इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कितना HCl लगेगा, कब, जब 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना हो। ठीक है, मतलब हमको CO2 गैस का अमाउंट दे दिया कि ये इतना ही आना है। तो अगर ये दिया हुआ है कि ये हमें इतना चाहिए, मींस ये 44 प्रोड्यूस हो रहा था कब, जब 73 ग्राम HCl लग रहा था। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 4.4 ग्राम के पास, तो ये कितना, इसको x ले लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखा जाए 73 ग्राम से 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो x ग्राम से 4.4 ग्राम, या फिर इसको इधर से देखते हैं, उधर से। ठीक है, कि अगर 44 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो 73 ग्राम लग रहा था, तो 4.4 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा, तो जिस रेट से ये फॉर्म हो रहा था उसी रेट से ये भी, जिस रेट से ये डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से ये भी डिक्रीज होगा, और इन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या, इक्वल होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे 73/x इज इक्वल टू 44/4.4। ये 10 टाइम में डिक्रीज होता दिख रहा है ना, तो ऊपर 10 लगा देते हैं, 10 से इंटू कर देते, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 7.3 ग्राम हो गया सॉल्व। क्लियर, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जैसे ही आप समझ जाइएगा ये बहुत सारे क्वेश्चन 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन जब इस पे सॉल्व हो जाएगा ना, तो ये क्या है, खुद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व बोर्ड पे सॉल्व करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं था। क्या था ना, ये 10 टाइम डिक्रीज हुआ, इसको भी 10 टाइम डिक्रीज कर देंगे, हो गया सॉल्व। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं क्या, कि ये बताइए कि अगर 44 ग्राम अगर 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, तो वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ नहीं है। ये अगर x लिए तो इसको हम y ले लेते हैं,
ये 44 से 18, 44 जब हो रहा था तो ये 18 हो रहा था, ये 10 टाइम डिक्रीज, इसको भी 10 टाइम डिक्रीज, तो ये कितना मिलकर आ जाएगा, ये 1.8 ग्राम आ जाएगा। हो गया ये सॉल्व। तो ये स्टाइकियोमेट्री है ना, बहुत इजी टर्म है, इसमें सिर्फ एक बार आपको आइडिया आ जाए ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे रिएक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं। स्टाइकियोमेट्री में ही हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिएक्शन और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। क्लियर। अब अगला रिएक्शन N2 प्लस H2 टू गिव NH3। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा और क्या देगा, अमोनिया गैस देगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए क्या, बैलेंस करना है। तो जैसे ही हम इसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन तो इसके लिए यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, मतलब गैसियस फेज रिएक्शन कहेंगे इसको, है ना। पूरी तरह से ये गैसेस ही इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो क्या क्या लिखा जा सकता है और क्या क्या टर्म यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आगे 1 दिख रहा है तो 1 यूनिट भी लिख सकते हैं या 1 वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ये 3 वॉल्यूम आपस में रिएक्ट हो रहा है, ये 2 वॉल्यूम आपस में रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे थे ना, तो वहां गैलुसिक लॉ आया था फॉर गैसेस ओनली, सिर्फ गैसेस के लिए गैलुसिक लॉ यूज कर रहे थे। तो क्या है गैलुसिक लॉ, गैलुसिक लॉ बोलता था कि अगर गैसेस आपस में रिएक्ट हो रहा है तो दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, वो वॉल्यूम में आपस में रिएक्ट होते हैं। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो क्या होगा कि 1 वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम का कोई यूनिट बता देते हैं, हम 1 लीटर लिख सकते हैं। 3 दिख रहा है, 3 लीटर लिख सकते हैं। 2 दिख रहा है, 2 लीटर लिख सकते हैं। हो गया ये रिलेशन। या अगर 1 दिख रहा है तो ml ले लेते हैं, तो 1 ml, 3 ml, 2 ml, ml लिख देंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। मोल में अगर लिखने का मन है, मोल में भी लिख सकते हैं। अगर 1 है हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। क्लियर। अब ये रिएक्शन अगर एसटीपी पे हो रहा हो तो एसटीपी पर हम क्या फॉलो करेंगे, अगर ये रिएक्शन एसटीपी पर हो रहा हो तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 3 है तो 3 इंटू 22.4 लीटर, 2 है तो 2 इंटू 22.4 लीटर। सब में 22.4 कॉमन दिख रहा है, इसको तो हम एक साथ ही हटा सकते हैं, फिर वही ये चीज दिखेगा। ठीक है, तो अगर गैसियस फेज रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे, गैलुसिक लॉ यूज करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्लियर। अब यहाँ क्या है, ये भी वॉल्यूम में, ये भी वॉल्यूम में, ये भी वॉल्यूम में, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा रिलेशन है, इट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। क्लियर। ये भी वॉल्यूम का ही था तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये मोल आ गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ml ml, ये भी वॉल्यूम का ही टर्म है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये लीटर 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 तो इट इज अगेन व्हाट, इट इज अगेन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, और क्या देखते हैं, मास भी लिख सकते हैं। मास कैसे लिखना है, इसी मोल से रिलेट करके। मोल, 1 मोल कौन, नाइट्रोजन गैस, उसका मास 28 ग्राम।
3 मोल हाइड्रोजन तो इट इज 6 ग्राम, अमोनिया इट इज 34 ग्राम। क्लियर है? अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, अब मास मास रिलेशनशिप भी देख लिए, वॉल्यूम वॉल्यूम भी देख लिए, मोल मोल भी देख लिए। क्लियर? तो हमारे पास जिस भी क्वेश्चन में जिस यूनिट में पूछेगा हम उसी यूनिट में आंसर देंगे। ठीक है, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इस वाले रिएक्शन पर। ठीक है, पूरा का पूरा गैसियस फेज रिएक्शन है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। यहां क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां भी मास से शुरुआत कर रहे हैं, फिर आते हैं मोल पर और वॉल्यूम पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर सारे क्वेश्चंस को नोट कर देते हैं। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन लिख दिया हमने, सेम जो भी पढ़े थे इक्वेशन उसी पर है ये। क्लियर? कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड व्हेन बाय द रिएक्शन ऑफ 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विथ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसका है, हाइड्रोजन सिर्फ 60 ग्राम है, तब बताइए कितना मास NH3 प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ तीनों का सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूशन में क्या लिखना है, कौन सा गैस, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, ये 2 3 इक्वेशन बैलेंस हो गया। पहला दिया हुआ है मास के टर्म में, तो हम मास से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस, ये 3 मोल गैस, ये 2 मोल गैस। तो अगर गैस के टर्म में लिखा जाए तो ये गैस कितना, 1 मोल का मतलब 28 ग्राम। क्लियर? ये कितना, 6 ग्राम, तो ये 34 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। आ गया मास का रिलेशन। क्लियर? क्या बोला क्वेश्चन में, 60 ग्राम हाइड्रोजन है, तब बताइए कितना NH3 बनेगा। तो ये 6 से कहां चला गया, 60 ग्राम पर। ये अगर 10 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी क्या होगा, इसको x भी पुट कर सकते हैं, या फिर ये x जब सॉल्व करेंगे, ये 10 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी 10 टाइम इंक्रीज होगा, तो हम इसको 340 ग्राम लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, मतलब पहला पार्ट सॉल्व। और स्टाइक्योमेट्री में जब क्वेश्चन आता है ना, नीट या फिर मेंस में, जेई मेंस में या फिर नीट में, तो बिल्कुल इजी वाला टाइप का ही क्वेश्चन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कैलकुलेशंस होंगे जिसको आप 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आ गया। सेकंड क्या हमारे पास, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस व्हेन 60 ml। यहां देखा जाए, अब 60 ग्राम से कहां आ गए, 60 ml पर आ गए। ये ग्राम वाला रिलेशन था। ठीक है ना, अब अगर ये ग्राम का रिलेशन है तो अब हम ml में रिलेट करेंगे। ml मतलब वॉल्यूम, और ये पूरा का पूरा क्या है, गैसियस फेज रिएक्शन है। तो अगर गैसियस फेज रिएक्शन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अगर देखें तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। तो जैसे ही वॉल्यूम की बात आई, ये 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं कैल्यूसिक लॉ से। ये 3 वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये 2 वॉल्यूम लिख सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन ml वाले यूनिट में दिया हुआ है, तो ml में बात कर लेते हैं। ये 1 ml, 3 ml, 2 ml। क्लियर? ये हाइड्रोजन का दिया है, बाकी सब एक्सेस में या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबका पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर 3 से कहां चला गया, 60 ml में चला गया,
तो ये बताइए कितना लगेगा, x ले लेते हैं, और ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसको y ले लेते हैं। 3 से 60 उसी रेट में 1 से x, मतलब 1/x इज इक्वल टू 3/60। 20 टाइम्स दिख रहा है, इट इज 20। तो x जो है वो x इज इक्वल टू 20 ml में लिखना, यूनिट जो होगा लीटर नहीं ml में ही लिखेंगे। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, ठीक है। तो ये पहला इसमें। अब NH3 प्रोड्यूस्ड 60, 3 है तो 2, तो 60 है तो 20 टाइम इसको भी इंक्रीज कर देते हैं सीधा, है ना। तो y इज इक्वल टू 40 ml हो गया सॉल्व, ठीक है। ओके, तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करना है, मास भी फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ये तीनों चीज कब, जब मोल में दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, हम इसी इक्वेशन में देखते हैं, इसको हटाते, जैसे ही ये हटेगा अगला क्वेश्चन का कंडीशन लगा देते हैं। क्वेश्चन मोल में दिया है और अलग अलग पार्ट में पूछा है, तो ठीक है। मोल में दिया है ये 1 मोल, 3 मोल, ये 2 मोल, मोल में लिख दिए। जैसे ही मोल में लिख दिया गया तो आगे का काम कर लेना है। इसमें पूछा गया है 5 मोल है तो NH3 कितना बनेगा, किसका 5 मोल है, N2 का 5 मोल है। N2 1 मोल से कहा चला गया 5 मोल, मतलब बिल्कुल ये 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये सब भी 5 टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन जो पूछा है उसी पर, बाकी सब पर क्यों देखना, है ना। तो ये अगर 5 टाइम इंक्रीज हुआ तो इसको हम या तो x ले ले, या फिर इसको 2 से सीधा 5 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 मोल। क्लियर, मतलब हमारे पास 10 मोल ऑफ व्हाट, NH3 प्रोड्यूस्ड। क्लियर। अब मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जो हमने बताया था मोल के बारे में, है ना, कि अगर 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल, 10 मोल है तो 10 Na मॉलिक्यूल। मास फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम सब सॉल्व हो गया। अब 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम, तो 10 मोल प्रोड्यूस हुआ है, तो 10 मोल ऑफ NH3 का क्या मास हो जाएगा, 10 गुना है तो इसको 170 ग्राम हो गया। 1 मोल ऑफ NH3 17 ग्राम तो होता ही होता है। वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP। तो जैसे ही क्वेश्चन में कहीं STP का बात नहीं लिखा, मतलब सम अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये STP की ही बात की गई है, ठीक है। नहीं तो लिखता ही है, अगर नहीं भी लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं, वो STP का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 में 224 लीटर, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 1 मोल में 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, तो 10 मोल इज इक्वल टू 10 Na मॉलिक्यूल्स हो गया आंसर। ये भी तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट। तो इस तरह का हम स्टाइकियोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगले लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट जानेंगे, परसेंटेज यील्ड के बारे में जानेंगे। एक नया टर्म भी यहाँ पर है, परसेंटेज यील्ड। क्लियर। और एक परसेंटेज प्योरिटी होता है कि कितना % प्योरिटी है। तो ये 3 टर्म हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, वो सब स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड है। क्लियर है, ओके।